नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। देख सकते हैं कि इस समय हम ओरछा में हैं और सामने आज बताया गया कि ओरछा में राजदूत आ रहे हैं और चूँकि राजदूत के आने की काफ़ी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तहसीलदार कार्यालय, मजिस्ट्रेट, तमाम तरह की सरकारी जो आला अधिकारी के वाहन होते हैं यहाँ पर बाकायदा अब यहाँ पर आना प्रारंभ हो गए हैं। और TSI यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं शीश महल है। अब ये महल क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको शीश महल कहते हैं। यहाँ पर एक शानदार होटल भी इसके अंदर है, कुछ यहाँ पर दुकानें हैं और सामने इस तरफ झांसी से और इस तरफ ओरछा नदी इस तरफ पड़ती है। सामने ओरछा का कैंपल बना हुआ है। आइए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखते चलते हैं कि कितना अच्छा यहाँ से आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। अब चूँकि TSI साहब थक गए हैं इसलिए वह आराम कर रहे हैं। यह भी भारत के सारे मंदिरों की खास बात है कि कम से कम यहाँ पर मांगने वाले अवश्य मिलेंगे आपको। अब जैसा कि हम ओरछा के मंदिर में टेम्पल में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ देवेंद्र मिष्ठान भंडार है और इस तरफ कुछ खिलौने की दुकान है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे यहाँ फूलों की यहाँ पर फूल बड़े अच्छे तरीके से सजाए गए हैं। और यहाँ से वहाँ तक फूल विक्रेता और हम पहली गैलरी में चल रहे हैं। सामने ही टेम्पल नज़र आएगा, भगवान श्री राम जी का यहाँ पर मंदिर है। ओरछा इसको बोलते हैं और काफ़ी यहाँ पर प्रचलित काफ़ी कहानियाँ भी स्टोरीज हैं और बड़ी श्रद्धा से लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन करने आते हैं। बताया गया कि एक समय उन्होंने यहाँ पर मतलब भगवान श्री राम आए हुए थे। तो भाई हर तरह का सामान मिलता है। हाँ, बीज बना सकते, कोई दिक्कत। बड़ी ही खूबसूरत दुकान यहाँ पर मैंने देखी ओरछा के अंदर। और सबसे ख़ास बात है कि जो यहाँ पर जो जैसे ये जो मंदिर दिख रहा है काफ़ी मतलब एक देखने में ही अलग आकर्षण पैदा करता है। और अब ऐसी चीज़ें लोग शायद कम खरीदते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये मतलब आस्था का केंद्र है और लोग वहाँ लेते भी हैं। क्यों भैया, आजकल ये मतलब ये बराबर उतनी बिकती है कि आज से कुछ साल पहले ज़्यादा बिकती थी, कि कुछ परिवर्तन आया क्या? कोई अंतर नहीं, लेते हैं लोग वहाँ। शायद कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोग बाग भी बढ़े हैं, घर भी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की जो पड़ती है इसलिए लोग बाग लेने आते हैं। अब हम ओरछा में यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं और मेरे लेफ़्ट साइड से यहाँ पर काफ़ी जो दुकानें हैं, पूड़ी और सब्ज़ी रायता बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और बड़े दूर दूर से यहाँ पर अक्सर तिवारी जी की पूड़ी सब्ज़ी। नमस्कार। काफ़ी लोग यहाँ भोजन वगैरह करने आते हैं और मेरे ख्याल से शायद पच बंद हो रहे हैं। और सामने राम राजा दरबार ओरछा श्री राम राजा का यहाँ भव्य मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए। और यहाँ पर एक जिग-जैग वाली व्यवस्था कर रखी है। और क्योंकि अगर ये देखिए एक यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है जिग-जैग की, इस तरह से जाने की, ताकि मतलब जिस समय बहुत ज़्यादा मेला वगैरह लगते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग आगे यहाँ आते हैं, तो उस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। मेरे ख्याल से एक एक्सरसाइज भी हो रही है कि और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत भी हो रही है, या मान लो बुजुर्ग हैं या जो अपने बच्चों को लिए हुए हैं या महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं कि भगवान बड़ी ही दिक्कत के बाद ही मिलते हैं और उनकी आराधना करना पड़ती है, कठोर साधना करना पड़ती है, तब कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, तभी भगवान के दर्शन होंगे। राम राजा दरबार की जय। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गेट बना हुआ है मुख्य गेट है यहाँ पर, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। नहीं आ रही, हमें आईफोन लग। और सबसे खास बात इसकी है, यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लोग बाग हाथी लगाने आते हैं, मतलब हाथों के निशान हल्दी में से लगाए जाते हैं
सबसे खास बात है इस बोर्ड की। यहाँ पर जो नई शादियाँ होती है तो वो हाथे लगाने आते हैं। वैसे कई मंदिर में आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ओरछा में आते हैं, भगवान को साक्षी मानते हैं अपने हस्त रेखा से, मतलब अपने हाथों की। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शादी लगाया हुआ है, कैसे हल्दी लगाकर। बड़ी मान्यता है, कहीं व्यक्ति 2 हाथ लगाता है, कहीं 1 हाथ लगाता है, इस तरह से हाथे लगाया जाता है। राम राजा दरबार ओरछा। वैसे मंदिरों में तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिल जाती है कि भगवान के लिए तो लोग लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, टाइल्स मार्बल से सुशोभित होते हैं, लेकिन एक देखिए गरीब आदमी राम राजा दरबार के पास नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी कहना मेरे लिए अपराध हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना व्यर्थ है। इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, शायद इसमें भी इनके भगवान का आशीर्वाद है, सम्मिलित है।